हंसे हंसे हंसी हंसी
ये भजन मैंने पहली बार ऐसे बहुत साल पहले श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज के श्रीमुख से श्रवण किया था सीधे मायापुर मंदिर में। और जिस लगा कि वो लेकर पहुंचा दिए हैं सचिकांगन में, वो जब गाते हैं लगता कि टीवी या रेडियो से आ रहा आवाज। और मेरा जो सेटिंग होता है वो भी ऐसा ऑटो सेटिंग होता है। महाराज जैसे चालू करते कुछ बोलना, जैसे हमको बोलना पड़ता है माइक लगाओ, उसको करताल दो, मृदंग दो, ऐसा नहीं, कभी नहीं। तो चालू करते ऑटोमेटिक वो पहले से सेट रहते हैं, ट्रेंड अप है, इमीडिएट चालू होगा। एनीवे, लेकिन जब भजन गाया इतना मधुर था, जो बोलते हैं वो भी लगता है जैसे गोलोक भाई, जैसे कि ब्रह्म संहिता में गाना है ना, ब्रह्म संहिता के अंतिम श्लोक क्या है? कथा कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम अपि। कथा गानम, आध्यात्मिक जगत में कथा जो है वो कथा नहीं, वो गाना है, वो भी संग के रूप में। जैसे लगता है कि मधुर गाना कोई गा रहा है, कोई चलता है, लगता नहीं कोई चल रहा है, वो सुंदर रूप से नृत्य करते हुए जा रहा है। ऐसा आध्यात्मिक जगत जो गोलोक वृंदावन है, हर चीज आनंद ही आनंद है, इसलिए गोलोक है, वो वैकुंठ है, जहाँ कोई कुंठ नहीं है, कोई कष्ट है ही नहीं, जरा सा भी नहीं है। ये हमारा हर पल थोड़ा समय हंसते हैं तो फिर दूसरा समय दुश्चिंता आती है, किसने अपमान कर दिया, किसने दुखपूर्ण बात कही, या हमसे किसी का अपमान हो गया, गलती हो गया, या तो पश्चाताप होता है या तो दुख होता है, कुछ तो परेशानी रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है, इसलिए वैकुंठ है। तो नवद्वीप भी वैकुंठ है, गोलोक है, वृंदावन है। सचिर अंगिना नाचे विश्वम्भर राय। जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र है, गोलोक अधिपति भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी मिलकर अब गौरांग महाप्रभु के रूप में, निमाय के रूप में प्रकट हुए हैं नवद्वीप के जगन्नाथ मिश्र के घर पे, सची माँ के गर्भ से। सची गर्भ सिंधु हरिंदु, सची माता के गर्भ को एक सागर के साथ तुलना किया गया है, और सागर में जैसा कि चंद्र उदय होते हैं ऐसा, तो उसी तरह सची माता के गर्भ रूपी सागर से गौरचंद्र का आविर्भाव हुआ। सचिर अंगिना नाचे, तो यहाँ वासुदेव घोष इस भजन के रचयिता है, वो कह रहे हैं कि सची माँ के आंगन में बाल्यकाल की लीला है जो कि अत्यंत मधुर है। अब देखिएगा, एक हॉल है, बहुत लोग बैठे हैं, कोई छोटा बालक आया, सबका नजर वहीं जाएगा, है कि नहीं? बालक, यहाँ मनुष्य का क्या है, कोई बछड़ा होगा, कोई पशु पक्षी का भी छोटा होगा, वहां नजर अधिक जाता है। क्यों? वो बिल्कुल उस समय लगता है निष्पाप है, उस मन में कोई कलमश नहीं है, वो बिल्कुल स्वच्छ हृदय का होता है, और स्वच्छ हृदय सबको आकर्षित करता है। जेसस द क्राइस्ट कहते हैं कि भगवान के धाम में किसी को वापस जाना हो, उसके छोटे शिशु के हृदय जैसा बनाना पड़ेगा अपने को, तब जाके भगवान धाम जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकेगा। कॉम्प्लिकेशन, बहुत कपटता या छंद इसको लेकर भगवत धाम जाना संभव नहीं है, फिर हम भगवान परेशान करेंगे। इसलिए भगवान पहले बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, इसका हृदय बच्चा के बाद हुआ कि नहीं। बच्चा जैसे भी इसको डांटा भी थोड़ी बाद भूल जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये स्थिति शिशु के हृदय। तो यहाँ स्वयं भगवान शिशु के रूप में सची माँ के आंगन में लीला कर रहे हैं। सचिर अंगिना नाचे विश्वम्भर राय, हंसी हंसी फिरी फिरी मायरी लुकाए। सची माँ जा रही है और उनके पीछे बयने बसुन दिया बड़ी लुकाई ने,
उनके जो पल्लू को पकड़कर अपने को ढक लेता है। कौन? निमाय। और कहते हैं कि माँ मैं कहाँ हूँ, खुद माँ के पास में है, माँ की आंचल माँ के पल्लू के नीचे है, और छोटा बालक को पता नहीं, इसलिए उनको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। फिर वो पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कोई देख नहीं पा रहा है। मायर बयाने वस्त्र दिया बोले लुकाई लो, पल्लू को अपने मुंह पे ढक लिया है तो दिखाई नहीं देता किसी को खुद, इसलिए लगता कि मुझे भी कोई देख नहीं रहा है। वो कह रहा कि मुझे कोई देख नहीं, मैं छुप गया हूँ, मुझे कोई देख नहीं पा रहा है। और माँ को पूछता है मैं कहाँ हूँ, और माँ भी कहती है, माँ भी बड़े रसपूर्ण है, माँ भी कहती है निमाय मैं तुझे तो देख नहीं पा रही हूँ, तू कहाँ गया? सची बोले विश्वम्भर आमी ना देखी, मुझे तो तू दिखाई नहीं पड़ रहा है, तू कहाँ गया? मायर अंचल धरी चंचल चरणे नाचिया नाचिया जाए खंजन गमने। और फिर क्या करते हैं, एक पक्षी है खंजन पक्षी, उसका नाम है खंजन। वो जब चलता है उसका चलना नाच नृत्य जैसा है। तो निमाय माँ की जब स्टेप थोड़ा बड़ा है तो निमाय माँ को फॉलो करने के लिए उसको थोड़ा स्पीड जाना पड़ेगा, इसलिए वो नाचते हुए माँ के पल्लू पकड़कर नाचते हुए माँ के पीछे 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 नाचते हुए जा रहे हैं, सची माता के पीछे। मायर छोटे बच्चे माँ के साथ अधिक समय रहते हैं, कई को पिताजी के पास रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है बच्चे माँ के पास रहते हैं। क्यों? माँ की जो व्यवहार है बड़े कोमल होता है, पिताजी थोड़ा इतना सख्त नहीं हो पाते हैं। पुरुषों की जो व्यवहार है इतना थोड़ा कोमल नहीं है, जो माताओं का व्यवहार है हमेशा कोमल होता है। इसलिए भगवान ने माँ को बनाया है, नहीं तो मनुष्य जिंदा रह नहीं पाता, बच्चा रह नहीं पाता। बच्चा को बढ़ाने के लिए उसको माँ चाहिए। क्यों? माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि बच्चा के सारे गलती को माफ कर सकता है और उसमें वो कुछ फील नहीं करती। मायर अंचल धरी चंचल चरणे नाचिया नाचिया जाए खंजन गमने। खंजन पक्षी की भांति नृत्य करते हुए निमाय माँ के पल्लू पकड़कर जा रहा है सची माता के पीछे। वासुदेव घोष कई अपरूप शोभा शिशु रूप देखी है जगमन लोभा। वासुदेव घोष कह रहे हैं ये जो दृश्य है ये अद्भुत अपरूप है, बहुत सुंदर है, और ये दृश्य देखकर सारा जग जो है मोहित हो जाएगा, सबके मन को वशीभूत कर लगा। ऐसा सुंदर दृश्य जो निमाय माँ के पीछे माँ के पल्लू पकड़कर दौड़ रहा है, जा रहा है, खंजन पक्षी की भांति नृत्य करते हुए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, स्वामी गौर भक्तवृंद की, पिता गौर प्रेमानंदे।